द मेजर रॉक एडिक्ट 6 and 7। मेजर रॉक एडिक्ट 6 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रॉक एडिक्ट माना जाता है, एटलीस्ट फ्रॉम द अशोकन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही ऑथेंटिक बात बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेजर रॉक एडिक्ट 6 में जो है वो एक बहुत बड़ी बात कहती है कि अशोका ने ये स्पेसिफिकली बताया है कि उनके जो इन्फॉर्मर्स हैं, अशोक जो है ये जो मेजर रॉक एडिक्ट 6 है ये बताता है कि अशोक ने इन्फॉर्मर्स रखे हैं जो जगह जगह पर लोगों की पब्लिक के बारे में, पब्लिक अफेयर्स के बारे में एक सूचना कलेक्ट करके वो अशोक को देते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये एडिक्ट जो है, कि ये जो इन्फॉर्मर्स होते हैं वो अशोक को जब चाहे अप्रोच कर सकते हैं, भले ही वो अपनी रानियों के साथ समय बिता रहे हो, उस समय वो गार्डन में कुछ एंजॉय कर रहे हो तब, खाना खा रहे हो तब, अपने मतलब किसी दान दक्षिणा के लिए गए हुए हो तब, या अगर वो एक हॉर्स के बैक पर भी हैं जहां उनको सब कुछ खत्म करना है, तभी भी अगर किसी इन्फॉर्मर को उनको मतलब कुछ बात करनी है तो वो उस समय भी अशोक जो है वो इन्फॉर्मर के लिए अवेलेबल होते थे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर कि अशोक के बारे में ये बताता है कि वो कितने डेडिकेटेड या कितने हेल्पफुल थे अबाउट द पीपल अफेयर्स। यहाँ पर कहते हैं, आगे कहते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कभी उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में किसी बात को लेकर के ऐसा डिबेट हो गया है जिसमें कि कोई कंसेंसस नहीं आ रहा है, तो उस समय भी वो अवेलेबल, उस समय भी कोई भी आदमी इस बात को रिलेटेड उनको कहीं पर भी उनसे मिल सकता है आकर के। सिमिलरली अगर मान लो कि कोई दूसरा बंदा है जो कि अशोका के वर्बल ऑर्डर का नाम लेके इंजंक्शन या इस तरह की बातें कह रहा है या कोई भी ऐसा अर्जेंट मैटर हो, तो इमीडिएटली अशोक को ये बात बतानी चाहिए, इररेस्पेक्टिव कि वो उस समय क्या कर रहे हो। ना यहाँ पे इस रॉक एडिट की या ये आगे चल के कहते हैं कि दिस कि ये सब इसलिए करना चाहिए क्योंकि अशोक या प्रियदर्शी एज ही इज कॉल्ड देयर, उनकी चीफ ड्यूटी ये है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल हो, और वो कितना भी कर ले वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपना काम करने से। वो कहता है कि ये कहता है कि मेरे लिए या एक राजा के लिए उनके पब्लिक के वेलफेयर से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो और उनको लगता है कि अगर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते चले जाएं तो शायद वो हेवन पहुंच जाएं एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, स्वर्ग चले जाएं। इनफैक्ट वो ये चाहते हैं कि उनकी पत्नियां, उनके बच्चे भी पूरी तरह से पीपल वेलफेयर में ही समागमन करते रहें। नाउ दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज एक तो सबसे पहले ये हमें बताते हैं कि अशोक की एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड स्पाई या इंफॉर्मेशन नेटवर्क थी। हालांकि उसको डिटेल आउट नहीं किया है अशोक ने, एंड फॉर द रीजंस ऑब्वियसली कोई भी अपने स्पाई नेटवर्क को इतना पब्लिक को नहीं करेगा, लेकिन हमें ये भी इससे पता चलता है कि ये कितना अशोक प्रॉम्प्ट था अपने किंगली ड्यूटीज की तरफ। उनके लिए बाकी सारी चीजों को वो साइड ट्रैक कर सकते थे, उनकी बाकी सारी चीजें उनके लिए सेकेंडरी हो जाती थी इफ इट केम टू द पीपल। तो जो कई लोग आजकल कहने लगे हैं स्पेशली फ्रॉम द हिंदू साइड कि यार अशोक की वजह से बहुत बुरा होता था, अशोक बहुत ही बुरा राजा था, नो, दैट इज, कम से कम हमें यहाँ से पता चलता है कि अशोक वॉज ऑलवेज अवेलेबल फॉर हिज सब्जेक्ट्स, जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी भी राजा के लिए, एटलीस्ट एंशिएंट टाइम्स में। रॉक एडिक्ट 7 बहुत ही छोटा रॉक एडिक्ट है अगेन। यहाँ पर ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये कोई अपनी बड़ाई नहीं है, ये सिर्फ प्रियदर्शी का थॉट है, और उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके राज्य में जितने भी सेक्ट्स हैं, नाउ सेक्ट्स से ऑब्वियसली यहाँ पे धर्म, रिलीजियस सेक्ट्स की बात कही जा रही है, वो सारे लोग रहने चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि जो सारे के सारे रिलीजन्स हैं वो सब अच्छी बातें कहते हैं, हर सेक्ट में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी गुड प्रैक्टिसेस हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि सारे के सारे सेक्ट के लोग यहाँ पर रहें। वो कहते हैं कि जितने भी सारे सेक्ट्स हैं वो चाहते हैं कि मतलब लोगों में सेल्फ कंट्रोल हो और मेंटल प्योरिटी हो। और ये तो ह्यूमंस हैं जो कि अपने मेंटल इम्पल्सेस में अटैच रहते हैं, इसीलिए अपने रिलीजन को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पार्ट्स में फॉलो करते हैं, लेकिन अदरवाइज एवरी रिलीजन इज गुड, इसीलिए उनकी इच्छा है कि चाहे जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स हो सारे लोग उनके यहाँ पे रहें।
Now this again is a very unique thing I'll say to India. अशोक में ही नहीं, मैं पूरी इंडिया की ये बात कहूंगी, क्योंकि जनरली अगर हम वेस्टर्न थॉट्स या के बारे में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस। अब टॉलरेंस मतलब होता है कि मुझे पता है कि मेरा रिलीजन सबसे अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारे रिलीजन को फिर भी टॉलरेट कर ले रहा हूँ कि ठीक है यार तुम रखो, लेकिन अच्छा नहीं है फिर भी मैं रखूँ। ये चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे उनका एक्सेप्टेंस है, और वो भी एक्सेप्टेंस भी हायर लेवल पे है, जहाँ राजा खुद चाहता है कि उसके सारे के सारे लोग उसके रिलीजन या उसके रिलीजियस थॉट सेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर जाए। वो चाहते हैं कि सारे के सारे लोग अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करें, ताकि सारे लोगों की अलग अलग रिलीजन्स की जो अच्छाइयां हैं वो उनके समाज में प्रेजेंट रहे। This is a very contrary to the religious contrary to the thought process जो हमें बाद के राजाओं में देखने को मिला, जो कि कहते थे कि तुम हमारे रिलीजन में, हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो ठीक है रहना है तो रह लो, बट दिस इज लेकिन फिर भी बेस्ट होता अगर तुम हम में कन्वर्ट कर जाते। Now this is a very beautiful edict, हालांकि बहुत ही छोटा सा है, but this desire of Ashok actually shows the kind of mentality the people had in those days.